पिछले महीने की 12 तारीख को एक चुनाव हुआ था जिस पर देश भर की नज़र थी। वो बहुत छोटा सा चुनाव था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है दिल्ली में, उसके सचिव प्रशासन का चुनाव था, लेकिन उस पर नज़र इसलिए सबकी थी क्योंकि बीजेपी के दो कद्दावर नेता चुनाव मैदान में थे। राजीव प्रताप रूडी थे और डॉक्टर संजीव बालियान थे। उसमें से राजीव प्रताप रूडी को जीत मिली, लेकिन अभी भी वो चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ है खुद डॉक्टर संजीव बालियान। इतने दिनों से 12 अगस्त को चुनाव था। संजीव जी, आप इतने दिनों से तो कुछ बोल नहीं रहे थे। ये पहले बताइए कि आपने कल एक छोटा सा इंटरव्यू दिया जिसको तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्होंने पोस्ट किया है। वो कह रहे हैं कि देखिए, यही वोट चोरी की बात तो हम लोग कर रहे थे, अब डॉक्टर संजीव बालियान भी यही कह रहे हैं। क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, पहली बात तो वोट चोरी की जो आदत है वो आरजेडी की रही है। बिहार में जिस दौर में लालू जी का दौर था तो उसमें बूथ लूटे जाते थे, बैलेट लूटे जाते थे, जलाए जाते थे। तो ये परंपरा उनकी, तेजस्वी जी की पार्टी की है, न कि भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी बात, अपने काम की चीज़ तो तेजस्वी जी ने निकाल ली। मैंने कहा कि करीब 1300 से कम वोट थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें से करीब 60 वोट के करीब फर्जी वोट नहीं कहूँगा, जिनकी डेथ हो चुकी या 10 साल 15 साल वे वोट भी उसमें लिस्ट में थी। मैंने कहा इसीलिए SIR जरूरी है देश में कि जब इतने छोटे चुनाव में भी गड़बड़ हो सकती है तो सबसे पहला काम है कि मतदाता सूची दुरुस्त हो। और जो SIR अभी बिहार में लागू हुआ है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूँ कि SIR लागू करके पूरे देश की जो मतदाता सूची हैं वो दुरुस्त की जाएँ। तो तेजस्वी जी अपना इतिहास याद करें और SIR को लागू करने में सरकार का समर्थन करें और मदद करें। मतलब आप जो कह रहे हैं जो बिहार में SIR शुरू हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, वो होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ना, आप इतने छोटे से चुनाव में अगर 60 मृतकों की वोट हो सकती हैं तो आप सोचिए कि बिहार में शायद 60 लाख की बात आ रही, तो 60 लाख तो होंगी ऐसी वोट जो बाहर से आए, जो मृत हो चुके हैं, जिनकी फर्जी वोटिंग होती है। तो जो बिहार में शुरू हुआ है वो पूरे देश में लागू, SIR लागू होना चाहिए, चाहे वो बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह लागू होना चाहिए। मतदाता सूची दुरुस्त की जानी चाहिए। चलिए संजू जी, अब इस पर आते हैं। जो चुनाव हुआ था, मैं उस रात काफ़ी देर तक उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रुका हुआ था जब तक परिणाम नहीं आया। क्यों आपकी हार हुई आपको लगता है? आप कह रहे हैं कि 60 वोट जो हो सकता है, जो सांसद मर चुके थे उनका भी नाम था वोटर लिस्ट में? जी, करीब 60 लोग वे थे जो मृत थे, उनके नाम वोटर लिस्ट में थे। और ये बड़ी अजीब बात है कि उन सबके नाम थे। और आप मेरे साथ थे, जहाँ तक मेरे याद है कि जब हम बाहर खड़े हुए थे और हमने पोलिंग समाप्त हुई, हमने पूछा कितनी वोट डली हुई हैं, क्योंकि करीब 8 से 10 कर्मचारी बाहर बैठे हुए थे जो टिक कर रहे थे और ज़्यादा वोटें नहीं थी। तो उस समय मुझे बताया गया था, जो सबने सुना वो बताया गया कि 629 टोटल वोट डली है वहाँ पे। हाँ, पहले जो संख्या बताई गई थी वो बढ़ गई थी थोड़ी देर। वो 629, बट थोड़ी देर बाद नहीं, करीब 1.5 घंटा तक ब्रेक था। काउंटिंग के बाद 1.5 घंटे बाद काउंटिंग शुरू हुई थी, पोलिंग समाप्त होने की। और जब काउंटिंग के लिए हम लोग अंदर गए तो हमें बताया गया 669 वोट पड़ी हैं। तो 40 वोट 1.5 घंटे के अंदर बढ़ी। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ भाई? तो उन्होंने बताया कि भाई काउंटिंग में गलती हो गई थी। मैंने कहा यार 10 लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी नंबर भी नहीं है, इतनी गड़बड़ हो। चुनाव समाप्त हो गया था, मैंने बातों को भूल गया था। मैंने कहा छोड़ो, आपस की बात है, आपस का चुनाव था, सांसदों का चुनाव था, हम दोनों एक पार्टी से, मैं इस बात को, ये बात समाप्त थी मेरी तरफ से। लेकिन पिछले कुछ दौरान लगातार जिस तरह की चर्चाएं बाहर आती रही तो फिर मैंने उचित समझा कि ये बात भी मैं सबके सामने रखूं। नहीं, लेकिन बालियान साहब, आपको लगता है कि ये भी शक है क्या कि जो मरे हुए सांसदों के नाम थे उनके वोट भी पड़ गए होंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अभी तक किसी ने, मैंने उस दिन भी कहा भाई मुझे टिक लगी वोटर सूची दे दीजिए आप। अभी तक, उसके बाद भी मैंने रिक्वेस्ट की थी एक बार, अभी तक मुझे सूची वो नहीं दी गई जिससे मैं ये कर सकूँ वेरीफाई कि वाकई वो सांसद आए थे या नहीं थे। चूँकि 2 सांसदों के तो पकड़ी गई थी वोट, जिनकी वोट पहले डली थी। क्योंकि वो सुमित्र सिंह थे एक, तो सुमित्र की तो पहले ही ले ली गई थी, पोस्टल बैलेट वाला तो मामला। पोस्टल बैलेट से फर्जी सिग्नेचर करके उसकी वोट ले ली गई थी और डली भी। और सुमित्र को वोट भी नहीं डालने दी गई। सुमित्र को उस दिन वोट नहीं डालने, कहने आपकी वोट बैलेट से पड़ चुकी है। और ब्रिजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद थे, हमारे साथ थी, और एक राजाराम जी हैं जो उत्तर प्रदेश से पूर्व सांसद हैं, ये दोनों जब वोट डालने गए तो उनकी वोट डली हुई थी। ये दोनों बाहर मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा भाई हमारी तो वोट डल गई। मैं उनके साथ अंदर गया, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया कि सांसद की वोट डल गई। तो अजीब बात यह कि 40-50 लोग थे पूरे चुनाव करवाने की प्रक्रिया में, बहुत थोड़ी सी वोटें थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कर्मचारी भी वहीं थे सारे के सारे। काउंटिंग में भी शायद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कर्मचारी ही बैठे थे, मुझे तो ऐसा लगता है, चूँकि मैंने कई बार उनको वहाँ घूमते फिरते देखा है।
लेकिन मैं चाहता था ये चीज़ें बाहर ना आए, मुझे मजबूर किया गया कि बातें सबके सामने बाहर आए, क्योंकि दंभ में या किसी तरह से ऐसी ऐसी बातें कुछ दिन बाद कही गई। ये बात तो आरोप प्रत्यारोप तो हारने वाला लगाता है, यहाँ जीतने वाला अजीब अजीब बातें कर रहा है, तो थोड़ा सा पहले मैं, मुझे लगता है आप राजीव प्रताप रूडी के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्या ये सब बातें किसी से कही हैं, किसी औपचारिक तौर पर ये शिकायतें की हैं आपने? क्योंकि आमतौर पर चुनाव के बाद अगर इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं तो लोग शिकायत करते हैं। नहीं। चुनाव से पहले सौमित्र की वोट पे हमने स्पीकर साहब को शिकायत दी थी, और चुनाव पोस्टल बैलेट वाले मामले पर। पोस्टल बैलेट वाले मामले पे ही शिकायत की थी। चुनाव के बाद जब चुनाव हो गया, एक बार डिक्लेयर हो गया, और हमने गरिमापूर्ण तरीके से हार स्वीकार कर ली। मैंने कहा ठीक है, जीत आपको मुबारक, हम चुनाव हार गए। तो स्पीकर साहब ने उस पर कुछ एक्शन लिया? क्या हुआ? कोई एक्शन उस पर नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि चुनाव अधिकारी करेगा, चुनाव अधिकारी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी हमने सोचा, मैंने कहा चलो, तो हमने तो गरिमा से हार स्वीकार की थी। अब ये है कि ये बातें दबी रहती तो ज़्यादा बेहतर है। रूडी साहब का एक इंटरव्यू आया है जिसमें वो कह रहे हैं निशिकांत दुबे के बारे में। ये जग जाहिर बात है कि निशिकांत दुबे आपके पक्ष में चुनाव अभियान अगर हम बोलें तो वो कर रहे थे, वो आपके पक्ष में थे। उसमें उन्होंने कहा कि वो दम्भी हैं, वो एरोगेंट हैं, घमंडी हैं, और संसद को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के ही संदर्भ में उन्होंने कहा। क्या, कैसे? मैं तो ये बात कहूँगा कि उनके साथ भी बहुत से लोग थे, मेरे साथ भी मेरे बहुत से मित्र थे। जब मैंने चुनाव के 1 महीने बाद उनके किसी मित्र को कुछ नहीं कहा चुनाव के संबंध में, किसी को टोका नहीं, तो उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वरिष्ठ हैं, सीनियर है, मेरे से बहुत ज़्यादा, राजनीति को शायद मेरे से ज़्यादा समझते होंगे, तो कम से कम इस चुनाव के संदर्भ में वो स्कोर सेटल ना करें। कोई पार्लियामेंट को तो स्पीकर चलाते हैं और सभी दल मिलकर चलाते हैं, कोई व्यक्ति पार्लियामेंट को ऐसे नहीं चला सकता। और जो चुनाव के बाद की परिस्थितियाँ हुई हैं उनमें तो कहीं ना कहीं एरोगेंसी मुझे उनकी झलकती है। वो सेटल कर रहे हैं अपना स्कोर निशिकांत दुबे से, आपको लगता है? हाँ, शायद इस चुनाव के बहाने से करना चाहते हैं, और बहुत मौके मिलेंगे। कम से कम इस चुनाव को बीच में, इसमें मुझे बीच में घसीटेंगे, मेरे मित्रों को कहेंगे चुनाव के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से मुझे दुख पहुंचेगा, और मैं भी मजबूर हो जाऊंगा कि उन्हें कुछ कहने के लिए। आपको ऐसा लगता है क्या कि ये जो चुनाव है, कई लोगों को लगा ये बीजेपी बनाम कांग्रेस भी ऐसा लगता है हो गया था? लोग, सोनिया गांधी आई थी वोट करने, मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे वोट करने, ऐसा लगने लगा था लोगों को कि ये दो बीजेपी वाले हैं, लेकिन चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस हो रहा है। देखिए, बीजेपी की तरफ से संजीव बालियान और कांग्रेस की तरफ से रूडी जी, ऐसा कुछ हो गया था क्या? नहीं, और ये भी बात चली कि संजीव बालियान को अमित शाह समर्थन कर रहे हैं और रूडी जी को योगी आदित्यनाथ, इस तरह की भी बातें हो रही ये बिल्कुल फर्जी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष या गृह मंत्री जी इस चुनाव में कहीं नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग जो उनके मित्र हैं उनके साथ थे, सब जानते हैं, प्रचार में सब लोग दिखाई देते थे, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग मेरे साथ थे। तो भाजपा तो एक तरह से न्यूट्रल थी, क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी से थे। दुख की बात यह है कि वो तो उनकी इच्छा है, वो सांसद, ये चुनाव दलीय राजनीति से अलग हटका था। बेहतर होता कि सांसदों को उनके नेता अपनी इच्छा के अनुसार वोट डालने देते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या वो इंडी गठबंधन के दलों के शीर्ष नेतृत्व ने अपने सांसदों को एक तरह से फोर्स किया कि आप संजीव बालियान के खिलाफ वोट डालिए। फोर्स किया? आप तो बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सब ने बताया ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे साथ थे, बहुत से ऐसे लोग थे उत्तर प्रदेश से थे जो मुझे वोट करना चाहते थे, लेकिन जब उनके नेतृत्व के द्वारा कहा गया तो उन्हें वोट मेरे खिलाफ डालनी पड़ी। तो इन सांसद अगर फ्री रहते तो ज़्यादा बेहतर रहता, बाकी उनकी इच्छा है, वो कर सकते हैं। बस आखिरी सवाल इस चुनाव से जुड़ा हुआ है, ये भी एक बात कही गई, इतना इंटरेस्टिंग चुनाव तो बलियान साहब कभी मैंने देखा नहीं था। ये भी कहा गया कि राजपूत बनाम जाट की भी लड़ाई है ये। अब उत्तर प्रदेश, क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद मैं वहाँ मौजूद था, जय सांगा के भी नारे लगे। देखिए, जब तक हम थे जब तक तो किसी ने नारे लगाई नहीं। अब मैंने सबसे रिक्वेस्ट की, भाई चले जाओ, कोई बात नहीं, हमने पुलिस भी आई, हमने सबको भेजा शायद, लेकिन बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के तो सभी राजपूत ज़्यादातर मेरे साथ थे, वो खुलेआम थे, वो कोई ऐसा नहीं था कि वोट डाल दियो चुपचाप। आपने भी देखा होगा पूरा दिन मेरे साथ खड़े रहे, रात के 11-12 बजे तक जब तक काउंटिंग चली, तो उत्तर प्रदेश के राजपूत तो मेरे साथ थे। और जहाँ तक जाट की बात है तो ज़्यादातर जाट तो वोट डालने ही नहीं आए। बड़े जाट नेता जितने भी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, जयंत चौधरी जी या अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला हों या भूपेंद्र हुड्डा हो, ये लोग तो वोट डालने नहीं आए, तो जाति कहाँ रहेगी। क्षेत्रवाद तो था, उत्तर प्रदेश ज़्यादातर मेरे साथ था, बिहार उनके साथ था। और मैं एक बात कहता हूँ कि क्या सांसद बनने के बाद और इतनी लंबे समय राजनीति करने के बाद सांसदों के चुनाव में हम जाति की बात करेंगे, और हम क्या संदेश देना चाहते हैं फिर देश को?
अगर सांसद ऐसी बात करेंगे और जातिवाद की बात करेंगे, ये इतनी गलत बात चलाई गई और पता नहीं क्यों चलाई गई और किसके द्वारा चलाई गई। फिर चुनाव लड़ेंगे आप? 5 साल बाद हालांकि चुनाव होता है इसका, चुनाव लड़ेंगे फिर से? आपको लगता है आप जिस भी वजह से चुनाव मैदान में उतरे थे, पहले तो ये बताइए आप चुनाव मैदान में उतरे क्यों थे? ये मेरा आखिरी सवाल है। और क्या 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, चुनाव में मेरी रूडी जी की बड़ी अच्छी मित्रता रही है, बहुत अच्छे दोस्त हम लोग हैं, कभी कोई निजी मतभेद हुआ ही नहीं। एक मुद्दा था कि सांसदों का और पूर्व सांसदों का क्लब है, बाहरी लोगों का इसमें प्रवेश बंद होना चाहिए। ये एक मुद्दा ऐसा था जो मैं शुरू से लेकर चला था, और शायद चुनाव लड़ने का कारण भी ये मुद्दा था, व्यक्तिगत कुछ भी नहीं थी, व्यक्तिगत कोई बात। और जहाँ तक अगले 5 साल की बात है चुनाव की बाद की, अब बहुत से मित्रता का दायरा बढ़ा है, पूरे देश में हुआ है, दक्षिण भारत में कुछ कम इतना फायदा आपको हुआ है कि नए दोस्त बने हैं? हाँ, दक्षिण भारत में काफ़ी नए मित्र बने हैं। तो हम सब लोग बैठेंगे और ना तो ये कह सकता कि लड़ूंगा, ना ये कह सकता नहीं लड़ूंगा। उस समय पर जो परिस्थितियाँ होंगी, हो सकता है किसी और को लड़ाएं, लेकिन ये जरूर रहेगा कि दंगल में उतरे जरूर रहेंगे, किसी को लड़ाएं या लड़ें, दंगल में जरूर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चुनाव, जैसा मैंने शुरू में कहा कि बहुत छोटा चुनाव था, लेकिन जिस तरह से इसे मीडिया में कवरेज मिला और इसके जितने आयाम उस समय भी सामने आए और अब भी सामने आ रहे हैं, ये चौंकाता भी है। और कई लोगों को लगता है कि ये ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के भीतर कोई आंतरिक जो लड़ाई थी वो खुलकर सामने आ रही है। बहरहाल जो भी है, अब इंतज़ार है। राजीव प्रताप रूडी भी अपनी बात रख रहे हैं और डॉक्टर संजीव बालियान भी अपनी बात कह रहे हैं। नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र झा के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।